हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू प्राइज। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है जो बैंक, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, स्टेनो, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डीआरडीओ, अग्निवीर, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, बिहार एसएससी, सीटेट, सीईटी, डी ट्रिपल एसबी, दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा आदि का प्रिपरेशन करते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आप सबके प्यार के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन में लिखा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुआ था दोस्तों, मेरठ शहर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों लिखा है कि आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का दोस्तों तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, यही उसका तात्कालिक कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, जब भी एग्जाम में पूछे, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो रानी लक्ष्मीबाई का जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि मूल नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता का था। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों लिखा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व किया था सैनिकों का, वो थे नाना साहब। कानपुर से अंग्रेजों के 1857 के विद्रोह में शामिल थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो नाना साहब कानपुर शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे। इन्हीं के सबसे पहले बलिदान हुआ था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों लिखा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय का पूछ रहा है, तो उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व वो लखनऊ शहर से किया था। कौन सा शहर? लखनऊ शहर से। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल बोल रहा है, तो बेगम हजरत महल लखनऊ में स्थित है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था वो लखनऊ शहर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है दोस्तों
कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित था। वो किससे संबंधित था? मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नंबर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ 34वीं, यहाँ 22वीं, यहाँ 19वीं, यहाँ 38वीं लिखा है। यहाँ जो नंबर होगा 34वीं वाला होगा। कितना वाला? 34वीं वाला। तो इसको आप बहुत अच्छी से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह का सूत्रपात किया था मंगल पांडे, वो संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने वाला जो थे पहला भारतीय सिपाही, वो मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। जो चर्बी था दोस्तों उस समय फैलाया गया था कि जैसे कि अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर के चमड़ी से तैयार किया है। इसी कारण मंगल पांडे ने विरोध किया था कि इनके धर्म के ये खिलाफ था। उस समय जो था गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए दोस्तों ये धर्म के खिलाफ था। इसलिए 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था। मेन वजह विद्रोह का यही कारण था कि चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? दोस्तों जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था उस समय अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों लिखा है, 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय जो थे मिर्जा गालिब उर्दू जो कवि थे उसी ने इस विद्रोह को देखा था दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वो है पील आयोग। ध्यान में रखिएगा, पील आयोग, पील आयोग 5 बार बोल लीजिए, ध्यान में आ जाएगा दोस्तों। पील आयोग, पील आयोग, पील आयोग, पील आयोग, बस हो जाएगा याद, इतना से काफ़ी है। निम्नलिखित में से कभी भी पूछेगा कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो वो है पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों लिखा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली कौन सा राइफल है? तो उस राइफल का नाम बताएं जो चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली राइफल थी, उसका नाम क्या था? तो एनफील्ड राइफल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एनफील्ड राइफल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चर्बी वाली 1857 के समय अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था एनफील्ड राइफल, वो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले राइफल था, जिसके कारण मंगल पांडे समेत कई हिंदू मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनके धर्म के ये खिलाफ था। क्योंकि ये चर्बी जो था अफवाह फैला हुआ था कि ये गाय और सूअर के चर्बी से बनाया गया है, जिसका मूल कारण था 1857 के विद्रोह का। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल जो था जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों लिखा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह जो थे 1857 का विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ बिहार के जगदीशपुर शहर से कर रहे थे दोस्तों, जो कि आरा क्षेत्र से है। तो यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब 1857 का बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय जब नेता कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह करते तो उनका देहांत कब हुआ था, ये पूछा है कि उनका देहांत कब हुआ था। कुंवर सिंह का देहांत हुआ था दोस्तों 9 मई 1858 ईस्वी को उनका देहांत हुआ था कुंवर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को पढ़ लेते हैं कि इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो कथन पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मंगल पांडे बैरकपुर से 1857 का विद्रोह कर रहे थे, जो कि बंगाल में स्थित है और यह संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। वहाँ का ये एक सिपाही थे। पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन लिखा है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो दोस्तों मंगल पांडे ही वो पहला भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड राइफल में जो चर्बी लगने वाले कारतूस का प्रयोग होता था उसका प्रयोग करने से सबसे पहले इनकार करने वाले ये पहले भारतीय सिपाही थे। तो कथन 2 भी हमारा राइट कथन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कथन दोस्तों लिखा है तीसरा कथन कर रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजिसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बोर्ड को तलवार से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी कथन सही है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को 2 ब्रिटिश जो थे शासक थे, रूलर जो थे, उनको गोली मारकर हत्या की थी। एक को गोली मारकर और दूसरे को और तलवार से मारकर। तो मेजर यूजिसन को किससे मारे थे? गोली से, और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से मारे थे। तो हमारा कथन 3 भी सही कथन हो जाएगा दोस्तों। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3 ये तीनों कथन सही अभी तक है। चलिए कथन 4 को भी पढ़ लेते हैं। कथन 4 में लिखा है दोस्तों कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। कब फांसी की सजा मिली थी? 8 अप्रैल 1857 को। ये भी कथन सही है दोस्तों। तो हमारा क्या मिला? चारों के चारों कथन हमारा सही मिला। तो हमारा ये चारों का चारों कथन हमारा सही मिला है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें चारों ऑप्शन दिया है, हमारा चारों कथन जो है सही था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। दोस्तों जब 57 की क्रांति हुआ था दोस्तों, उस समय जब क्रांति हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पामर्स्टन था। लॉर्ड पामर्स्टन
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों लिखा है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1800 क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। देखिए दोस्तों, जो भारत के जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो थे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे ना दोस्तों, ये 1857 के विद्रोह में विद्रोह में साथ नहीं दे रहे थे, ये साथ दे रहे थे अंग्रेजों का। तो ये अंग्रेजों के जीत की कामना कर रहे थे और इनका शिक्षित जो मध्यम वर्ग था भारत में, तो ये जो ऐसे हिंदू थे ये अंग्रेज का साथ दे रहे थे, उनकी जीतने के लिए ये कामना कर रहे थे। तो शिक्षित मध्यम वर्ग अगर साथ दिया होता 1857 के विद्रोह में तो तब उस समय कुछ और परिणाम होता, लेकिन ये जो वर्ग था वो अंग्रेजों के साथ दे रहा था, उनकी जीत की कामना कर रहा था। तो ये 1857 की क्रांति जब हुआ था तो ये उसमें साथ नहीं दे रहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति में ये तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। किसने? नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध। नामधारी सिखों ने पंजाब से लड़ा था 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। नामधारी सिखों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 20 में लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 यहाँ दिया है, यहाँ सूची 2 दिया है। तो सूची 1 जो है विद्रोह का क्षेत्र दिया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता दिया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नेता किस क्षेत्र से विद्रोह करे थे 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेरठ शहर से विद्रोह कदम सिंह कर रहे थे। दिल्ली से विद्रोह बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर के नाम से भी इनको बोलते हैं। और हरियाणा क्षेत्र से राव तुलाराम विद्रोह करे थे। और बरेली से कौन विद्रोह थे? खान बहादुर खां। ये ध्यान में रखिएगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये इसमें पॉइंट है दोस्तों। क्षेत्र से विद्रोह का नेता पूछ ही लेता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जब भी अगर मेरठ शहर से 1857 का विद्रोही नेता का पूछे तो कदम सिंह हो जाएगा। दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से पूछे तो राव तुलाराम और बरेली से पूछे तो खान बहादुर खां। ठीक, जो 1 से 20 तक क्वेश्चन किए हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 से 4 मिनट में, प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह? मेरठ शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में बलिदान देने वाला सबसे पहला भारतीय सिपाही था मंगल पांडे। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ शहर से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। हमने बोला था कि इसको 5 बार बोल लीजिए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का जो सूत्रपात था वो संबंधित था। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? वो थे मंगल पांडे। यही पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके चलने वाले राइफल का विरोध किया था दोस्तों, मंगल पांडे ने सबसे पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों का सबसे विरोधी कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे। मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पीला आयोग। 5 बार बोल लीजिए, पीला आयोग, पीला आयोग, पीला आयोग, पीला आयोग, पीला आयोग। ये हमने पिछले जब क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें बताए थे, पीला आयोग। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में। कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के समय नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को उनका देहांत हुआ था। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। नेक्स्ट, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम जो कथन शुरू बार में पढ़ रहे थे, चारों कथन हमारा सही हुआ था। जैसे पहला कथन में मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। पहला कथन सही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किए थे। तो कथन 2 भी हमारा सही कथन था। कथन 3 में लिखा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या की थी। तो 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर, ठीक, और ह्यूजन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या की थी। कथन 4 में विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। हमारा चारों कथन सही था दोस्तों। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछला क्वेश्चन में पूछा था कि 1857 की क्रांति के समय उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, क्योंकि ये शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और उनकी जीत की कामना कर रहे थे।
1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों का विरोध पंजाब में नामधारी सिखों ने किया था। पंजाब से नामधारी सिखों ने 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था, पंजाब से नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो सूची 1 विद्रोह का क्षेत्र, सूची 2 में विद्रोह का नेता दिया था। तो मेरठ शहर से कदम सिंह विद्रोह कर रहे थे 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध, और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा से राव तुलाराम, और बरेली से खान बहादुर खां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। हमने सबसे पहले MCQ कराए 1 से 20 तक, फिर उसके बाद 1 से 20 तक सारे क्वेश्चन का रिवीजन कराए फटाफट दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर रोज़ इसी तरह के वीडियो डालता रहता हूं, आप सब मेरे चैनल पर विजिट करके इस तरह के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबके साथ दोबारा एक नए वीडियो में एक नया जोश और उमंग के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।